नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन की सच्चाई और उसके गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। हर रविवार को हम बुद्ध के जीवन से जुड़े एक अध्याय के साथ आपके सामने आएंगे। आज के इस पहले अध्याय में हम जानेंगे उनके जन्म और उनकी जीवन के भविष्य की अद्भुत भविष्यवाणी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के उत्तर में हिमालय की तराई में शाक्य वंश का एक समृद्ध राज्य था, जिसका केंद्र कपिलवस्तु था। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और उनकी पत्नी थी रानी महामाया। राजा और रानी धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य सुख समृद्धि में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था, संतान का न होना। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक प्रार्थना, यज्ञ और पूजा अर्चना की। एक दिन रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक सफेद हाथी, जिसकी 6 सूंडें थीं, स्वर्ण कमल का फूल लेकर आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह सपना सामान्य नहीं था। जब रानी ने यह स्वप्न राजा शुद्धोधन को सुनाया, तो उन्होंने तुरंत दरबार के ज्योतिषियों और ऋषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने स्वप्न की व्याख्या करते हुए कहा, रानी महामाया के गर्भ में एक दिव्य आत्मा का आगमन हुआ है। यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे संसार पर शासन करेगा, या फिर यह एक महान संत बनेगा जो मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा और रानी इस भविष्यवाणी को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गर्भधारण की इस घटना को राज्य भर में उत्सव के रूप में मनाने का आदेश दिया। समय बीतता गया और जब रानी महामाया का गर्भकाल पूरा होने वाला था, तो उन्होंने अपने मायके देवदह जाने का निश्चय किया। उस समय की परंपरा के अनुसार महिलाओं को संतान को जन्म देने के लिए अपने पिता के घर जाना होता था। राजा शुद्धोधन ने यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की। रानी महामाया को देवदह ले जाने के लिए रथों का प्रबंध किया गया और उनके साथ सेवकों और सैनिकों का एक काफिला भेजा गया। यात्रा के दौरान जब रानी महामाया लुंबिनी के पास पहुंची, तो उन्होंने वहां एक सुंदर बगीचा देखा। यह बगीचा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। चारों ओर हरियाली, साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी आनंदमय बना रहे थे। रानी इस स्थान की सुंदरता से आकर्षित हुई और उन्होंने यहां विश्राम करने का निश्चय किया। जब रानी एक साल के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई और उसकी डाल को पकड़ा, तभी उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। उसी पवित्र स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक सामान्य नहीं था। कहते हैं कि जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं के स्वर सुनाई देने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत घटना का उत्सव मना रहा है। जन्म के तुरंत बाद इस बालक ने अपने छोटे छोटे पैरों से 7 कदम चले और प्रत्येक कदम पर धरती पर कमल के फूल खिले। इसके बाद उसने एक हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस संसार में सभी को दुखों से मुक्त करने आया हूं। इस चमत्कारी घटना को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। जब राजा शुद्धोधन को यह शुभ समाचार मिला, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। हर घर में दीप जलाए गए और लोगों को मिठाइयां बांटी गईं। राजा ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन उनके नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजा शुद्धोधन ने देश के सभी प्रमुख विद्वानों और ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। सभी विद्वानों ने सिद्धार्थ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि सिद्धार्थ के शरीर पर 32 ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जो उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाते हैं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा, या फिर यह एक महान संत बनेगा जो मानवता को सच्चाई और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। लेकिन इस सभा में उपस्थित एक ज्योतिषी असित ने एक अलग ही भविष्यवाणी की। असित ऋषि गहरे ध्यान में लीन रहने वाले एक तपस्वी थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा शुद्धोधन ने यह देखकर चिंतित होकर पूछा, महात्मा,
क्या इस बालक के भविष्य में कोई संकट है? असित ने राजा को शांत करते हुए कहा, नहीं राजा, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह संसार के अज्ञान और दुखों को समाप्त करने के लिए जन्मा है। यह एक महान संत बनेगा और मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। मेरे आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि इसके महान कार्यों को देख सकूंगा। इससे पहले ही मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। असित की यह भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन को एक तरफ खुशी हुई, लेकिन साथ ही वे चिंतित भी हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरा पुत्र संत बन गया तो शाक्य वंश का क्या होगा? मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह संत बनने के बजाय एक महान सम्राट बने। राजा ने सिद्धार्थ के पालन पोषण के लिए विशेष व्यवस्था की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को केवल सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन मिले। महल में उनके लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए, जहां हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं। उन्हें महल के बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनभिज्य रखा गया। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की चार दीवारी में बीता। वे अत्यंत मेधावी और दयालु थे। उनके कोमल स्वभाव और गहरे चिंतनशील व्यक्तित्व को देखकर लोग प्रभावित होते थे। लेकिन उनके जन्म के समय की भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन के मन में हमेशा एक अनजान भय बनाए रखा। राजा ने यह तय कर लिया कि सिद्धार्थ को कभी भी महल के बाहर की दुनिया के दुख दर्द का सामना नहीं करने दिया जाएगा। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सिद्धार्थ केवल एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की राह पर आगे बढ़े। लेकिन नियति के अपने ही नियम होते हैं और यह तो केवल शुरुआत थी। इस तरह सिद्धार्थ का जन्म और उनके जीवन की भविष्यवाणी उनकी महान यात्रा की नींव थी। उनका जीवन केवल शाक्य वंश के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना था। यह उनकी यात्रा की शुरुआत है। अगले सप्ताह हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने अपने जीवन के पहले अनुभवों से संसार की सच्चाई को समझा और उनके जीवन में कौन कौन से मोड़ आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हर रविवार को जुड़ें बुद्ध की जीवन यात्रा के अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।